एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। बैतुल मुक़द्दस पर हुकूमत करने वाली ताकतवर जंगजू मलकाओं की कहानियाँ। जी हाँ दोस्तों, पहली सलीबी जंग में बतौर इनाम मिलने और 4 नस्लों तक मसीहियों के ज़ेरे कब्ज़ा रहने के बाद 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस एक मुख्तसर से मुहासरे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की झोली में आन गिरा। यहाँ आबादी का तनासब कुछ इस तरह हुआ कि हर 10 शहरियों में से एक शहरी मसीही था, लेकिन इसके बावजूद साजगार शराइत पर बातचीत के लिए ये शहर काफ़ी वक्त तक डटा रहा। बैतुल मुक़द्दस का दिफा एक गैर मुतवक्के मगर 3 ताकतों के गठजोड़ के बायस मुमकिन हुआ था, जिनमें पैट्रियार्क हरकुलियस, एक आला मजहबी ओहदेदार, एक मुअज़्ज़ज़ शख्स बालियन और बैतुल मुक़द्दस की मलका सबीला शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, मलका सबीला को सिर्फ 1 बरस कबल ही अपने मर्द रिश्तेदारों की मौत के बाद ताज पहनाया गया था। इन तीनों अफराद ने तमाम मुश्किलात के खिलाफ शहर का एक मजबूत दिफा तश्कील दिया। शहर में खाने पीने के गोदामों और सफाई सुथराई की सूरत हाल सख्त दबाव का शिकार थी, क्योंकि इन कामों को करने के लिए तरबियत याफ्ता अमला मौजूद नहीं था। लगभग 3 माह कबल हुई एक जंग में शहर की फौज तबाह हो चुकी थी और इसी जंग में सबीला के शोहर गिरफ्तार हो चुके थे। ये फितरी बात है कि तख्तो ताज मिलने के बाद सबीला के पास शहर का सबसे आला ओहदा था और इसी सबब उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया। ताकत के ये तकून कुछ इस तरह काम करती थी। सबीला को कमांड करने और हुक्म देने का अख्तियार था। बालियन फौज की हिकमत अमली तरतीब देते थे। पैट्रियार्क हरकुलियस शहर के फंड्स को कंट्रोल करते थे। जब शहर तराज होने लगा और फसीलें गिरने लगी और मजीद मुज़ाहमत करने की कोई उम्मीद बाकी न रही, तो इन अफराद ने हथियार डालने की शराइत पर मुज़ाकरात करने का फैसला किया। इन मुज़ाकरात के नतीजे में वो बेहतर से बेहतर उम्मीद ये कर सकते थे कि बैतुल मुक़द्दस में मौजूद मसीहियों की ज़िंदगी और आज़ादी की गारंटी ली जाए और सबीला की ज़ाती हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। शिकस्त के दहाने पर मौजूद ये अफराद मजबूत सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं थे। इस सब के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हथियार डालने की उनकी पेशकश कबूल कर ली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि इब्तिदा में जब उसने मुज़ाकरात से मना किया था तो बैतुल मुक़द्दस की फौज हिकमत अमली तरतीब देने वाले बालियन ने मुज़ाकरात की अदम मौजूदगी में न सिर्फ खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का अहद किया था, बल्कि ये धमकी भी दी थी कि वो इस शहर में मौजूद इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकामात में से एक को मलिया मेट कर देगा। सबीला समेत शहर में बसने वाले मसीहियों की आज़ादी की जमानत दी गई। इस सब के बावजूद बैतुल मुक़द्दस अब भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ना था और मुज़ाकरात के नतीजे में तमाम तर मराहत लेने के बावजूद सबीला बिना किसी मुमलिकत के भी शहजादी थी। बैतुल मुक़द्दस पर मसीहियों का कब्जा लगभग 88 बरस तक रहा। यरूशलेम में बादशाहत की बुनियाद पहली सलीबी जंग में बहने वाले खून और राख पर रखी गई थी। ये बादशाहत पहली सलीबी जंग के दौरान बहीरे रूम के ल्यूट में कायम की जाने वाली पहली 4 सलीबी रियासतों में से एक थी। इस सल्तनत में मुतअद्दिद बादशाहतें थीं, जिनमें प्रिंसिपैलिटी ऑफ गलीली, काउंटी ऑफ जफा और अश्किलोन और लॉर्डशिप ऑफ ट्रांस जॉर्डन शामिल थे। ये सलीबी रियासतें जागीरदाराना नौयत की सियासी इकाइयाँ थीं, जो 11वीं सदी के आखिर में मशरकी यूरोप और बहीरे रूम के मुतअद्दिद इलाकों में सलीबी जंग के दौरान ईसाई कैथोलिक यूरोपी बाशिंदों के कब्जों के नतीजे में सामने आई थी। यरूशलेम की सल्तनत भी मशरकी लातीनी रियासतों में से एक थी, जिसे कुरूने वस्ता तक आउटरीमर के नाम से भी जाना जाता था। सलीबी रियासतों की सबसे अहम हुक्मरान सबीला की दादी थी, जो बैतुल मुक़द्दस की पहली खातून बादशाह और गैर मामूली तौर पर दानिशमंद खातून थी। इनका नाम मेलिसंडा था, जो यरूशलेम के बादशाह बोडोन दोम और आर्मीनियाई शहजादी मोरफियाडी मेलिथीन की बेटी थी। 4 बेटियों में सबसे बड़ी होने के नाते वो अपने वालिद की वारिस नामजद हुई थी। सन 1152 में सबीला के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुकाबला करने से 35 साल कबल मेलिसंडा ने भी मुहासरा करने वाली एक फौज के खिलाफ इस शहर का दिफा किया। वो हमला बेहद शदीद नौयत का था, जिसके दौरान आराम करने का वक़्त बिल्कुल भी नहीं था, मगर मेलिसंडा की फौज ने पूरी ताकत के साथ मुज़ाहमत की और ताकत का मुकाबला भरपूर ताकत से किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को कारी-वार लगाने से गुरेज नहीं किया और उनको ऐसी ही तबाही से दोचार किया जैसा कि वो करना चाहते थे। लेकिन ये किसी इस्लामी सिपहसालार की फौज नहीं थी जिसका मुकाबला मेलिसंडा को करना था, बल्कि ये उनके अपने बेटे बदोइन सोम की फौज थी, जिसे उन्हें पसपा करना था। 47 साला मलका मेलिसंडा को
अपने ही बेटे को रोकना और पसपा करना था, जो उन्हें इस तख्तो ताज से महरूम करने के दर पे था, जिसे उन्होंने 20 साल कबल हासिल किया था। मगर जिस तरह मेलिसेंडा ने इक़्तिदार से दस्तबरदार ना होने का अज़म कर रखा था, इसी तरह उनके बेटे बदौइन भी ताज हासिल करने के अपने दावे में इतने ही पुरअज़म थे। जैसा कि ये मंजर हैरत ज़दा करने वाला था, यानी एक मसीही माँ और बेटा ईसाइयों के सबसे मुक़द्दस शहर के हसूल के लिए खुली जंग में मसरूफ़ थे। मगर असल हैरत की बात यह थी कि इस तनाज़े की फूट पड़ने में इतना वक्त क्यों लगा था। मेलिसेंडा के वालिद ने बिस्तरे मर्ग पर अपनी वसीयत में एक तरमीम की थी, जो उसके मुरूसी हक़े हुक्मरानी की हिफाजत करती थी। उस वक़्त ये मतवक्के था कि अब हक़े हुक्मरानी किसी खातून के बजाय मेलिसेंडा के शोहर फल्कू को तफवीज़ किया जाएगा। मगर तौक़ुआत के बरक्स मेलिसेंडा के वालिद ने इक़्तिदार की ताकत का एक ऐसा इत्तेहादे सलासा तश्कील दिया था, जो सल्तनत के इक़्तिदार को उसकी बेटी मेलिसेंडा, दामाद और अपने छोटे नवासे यानी मेलिसेंडा के बेटे में बराबर तकसीम करता था। इस ही बेटे बदौइन सोम ने 20 बरस बाद नेज़ों, तलवारों और तीर कमानों से लेस अपनी वालदा के खिलाफ महाज़े जंग खोल दिया था। मेलिसेंडा के वालिद ने यह फैसला अपने बिस्तरे मर्ग पर मुख्तलिफ सियासी और शाही वजूहात की बिना पर किया था। वो ये यकीनी बनाना चाहते थे कि उसका दामाद फल्कू बादशाह की हैसियत से मेलिसेंडा को तलाक देने का जवाज ना पैदा कर ले और किसी और खातून से शादी करके मेलिसेंडा और बदौइन सोम को तख्त से बेदखल ना कर सके। बूढ़ा बादशाह चाहता था कि तख्त उसकी नस्ल से जुड़ा रहे। मजीद ये कि फल्कू फ्रांसीसी होने के नाते यरूशलेम में एक गैर मुल्की था और इसका इम्कान नहीं था कि वो मुकामी शुरफा की नज़र में इज़्ज़त हासिल कर सकता, जबकि उसके बरक्स मेलिसेंडा, जो अपनी माँ की तरफ से आधी आर्मीनियाई थी और जिसने मशरक में जन्म लिया था और यही परवरिश पाने के साथ साथ वो सलीबी बादशाहत का हिस्सा भी थी, वो मुकामी शुरफा में ज़्यादा एहतराम की निगाह से देखा जाता था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।